ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मन बुद्धि से अपने घर परम धाम में देखते हैं अपने सुंदर चैतन्य स्वरूप को। यहाँ पर हम रात को बाबा को अपना सारा चार्ट सौंप कर हल्के होकर अपने बाबा के पास सोए थे। आंख खुलते ही हमारा सौभाग्य है, हम सामने देख रहे हैं अपने परम पिता परमात्मा को, परम ज्योति को, महान ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, सुप्रीम पावर, निराकार शिव बाबा, सर्वगुणों और शक्तियों का सागर हमारा पिता। हम उनके बिल्कुल सन्मुख बैठे हैं। अपने बाबा को बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग करते, आज के दिन के लिए बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया करते। प्यारा पिता आकर के कैसे हमें सर्वोत्तम बनाता, हमें कंप्लीट वर्षा देता, हमें अंतर्मुखी बनाता और हमें अव्यक्त प्राप्तियां कराता और हमें अतीन्द्रिय सुख के झूलों में झुलाता। ऐसे बाबा का दिल से शुक्रिया करते, आज्ञा लेते आज का दिन शुरू करने की। चलते हैं नीचे, सूक्ष्म वतन, सेकंड फ्लोर, फरिश्तों की दुनिया। सामने देखें बाप दादा को। बाप दादा सर्वश्रेष्ठ आत्मा, जगत पिता, ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा माँ, मस्तक में हीरे की तरह चमक रहे निराकार शिव पिता परमात्मा। बाप दादा को बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग करते, आज के दिन के लिए बहुत शुक्रिया करते। बाबा हमें विजय भव का तिलक देते, पवित्रता का तिलक देते, बहुत स्नेह भरी दृष्टि देते। बाबा का वरदानी हाथ हमारे सिर पर है। आज के दिन के लिए सुप्रीम टीचर हमें शिक्षाएं देते और बाबा कहते कि आज मातेश्वरी माता मम्मा का डे है, तो मातेश्वरी जी के पुण्य स्मृति दिवस पर प्रभात क्लास में सुनाने के लिए मधुर महावाक्य हैं। गीत है मेरा छोटा सा देखो ये संसार है। बाबा कहते ये गीत किस समय का गाया हुआ है, क्योंकि इस संगम समय ही हम ब्राह्मण कुल का ये छोटा सा संसार है। ये हमारा कौन सा परिवार है वह नंबरवार बतलाते हैं। हम परम पिता परमात्मा शिव के पुत्र ब्रह्मा सरस्वती की मुख्य संतान हैं और विष्णु शंकर हमारे ताया जी हैं, और फिर आपस में सभी भाई बहन ठहरे। ये है अपना छोटा सा संसार। इनके आगे और कोई संबंध रचा ही नहीं है, इस समय का इतना ही संबंध कहेंगे। तो बाबा कहते सोचना चाहिए कि जब परमात्मा बाप आया है तो उनसे हम कंप्लीट वर्षा ले लें। स्टूडेंट का काम है संपूर्ण पुरुषार्थ कर स्कॉलरशिप लेना, तो हम पहला नंबर लॉटरी क्यों ना विन करें। वह है विजय माला में परोया जाना। बाकी कोई है जो दो लड्डू पकड़ कर बैठे हैं, जहाँ का भी हद का सुख लूं और यहाँ का भी बैकुंठ का कुछ कुछ सुख ले ले में। बाबा कहते तो परमात्मा के साथ इतना संपूर्ण संबंध जोड़ना है जो 21 जन्मों के लिए सुख प्राप्त हो जाए। ये है पुरुषार्थ की सिद्धि। बाबा कहते परंतु 21 जन्म का नाम सुन ठंडे मत पड़ जाना। ऐसे नहीं सोचना कि 21 जन्म के लिए इतना इस समय पुरुषार्थ भी करें फिर भी 21 जन्म के बाद गिरना ही है। तो बाबा कहते कि ऐसे खुद को बदलना है कि पहले हम बदलें फिर दूसरा बदले। बाबा कहते तो आत्माओं को बदलाने वाला अर्थात आत्माओं को प्यूरिफाइड बनाने वाला फिर अथॉरिटी वो हो गया। बाबा आज के दिन के लिए वरदान देते, सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले संगम युग की सर्व अलौकिक प्राप्तियों से संपन्न भव। जो बच्चे लौकिक प्राप्तियों से सदा संपन्न हैं वो अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहते हैं। जैसे जो लाडले बच्चे होते हैं उनको झूले में झुलाते हैं, ऐसे सर्व प्राप्ति संपन्न ब्राह्मणों का झूला अतीन्द्रिय सुख का झूला है। इसी झूले में सदा झूलते रहो, कभी भी देह विमान में नहीं आना। जो झूले से उतर कर धरती पर पांव रखते हैं वो मैले हो जाते हैं। ऊंचे ते ऊंचे बाप के स्वच्छ बच्चे सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते मिट्टी में पांव नहीं रख सकते हैं। बाबा कहते मैं त्यागी हूँ, इस अभिमान का त्याग ही सच्चा त्याग है।
बाबा कहते आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। जो स्वयं को अकाल मूर्ख आत्मा समझेंगे तब अकाले मृत्यु से, अकाल से, सर्व समस्याओं से बच सकेंगे। मानसिक चिंताएं, मानसिक परिस्थितियों को हटाने का एक ही साधन है, अपने इस पुराने शरीर के भान को मिटाना। देह अभिमान को मिटाने से सर्व परिस्थितियां मिट जाएंगी। हम बाबा की एक एक शिक्षा को अंदर धारण कर लेते, सुमा लेते। हम कहते बाबा आपका हर ऑर्डिनेंस, हर शिक्षा सिर माथे पर, सिर आंखों पर। हम बाबा को जी हजूर, जी हाजिर कहते तो हजूर भी बंध जाता। कल्प कल्प आकर के हाजिरी भरने के लिए, हमें सर्वोत्तम बनाने के लिए बाबा का दिल से शुक्रिया करते। आज्ञा लेते नीचे चलने की। आ जाते हैं नीचे। पांच तत्वों की दुनिया में देखेंगे खुद को हम ग्लोब के ऊपर फरिश्ते बनकर। नीचे इस बेहद के खेड को देखें, खेड खेड़ने वाली आत्माओं को देखें और पावरफुल संकल्प दें। सभी आत्माएं मस्तक में चमकते हुए सुंदर प्योर सितारे हैं। सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं। सबके साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हम सबको स्वीकार करते हैं, सब हमें स्वीकार करते हैं। ये सारा ब्रह्मांड ही हमारा साथी है, सहयोगी है। चारों ओर ये पावरफुल वाइब्रेशंस फैलाते हुए हम परमात्मा के फरिश्ते नीचे आ रहे हैं। आ जाएं अपने घर में। देखे सारा घर परमात्मा शक्तियों से भर गया। घर का कोना कोना पावरफुल एनर्जी से चार्ज हो गया। परिवार के एक एक मेंबर को मस्तक में चमकता हुआ सितारा आत्मा देखते और पावरफुल संकल्प देते। ये देवकुल की महान आत्माएं हैं, बुद्धिवान चरित्रवान आत्माएं हैं, भाग्यशाली आत्माएं हैं। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है। वापस अपने मस्तक के बीच में लौट आएं। श्री रूपी वस्त्र को मैं आत्मा पहन लेती हूँ। वरपुट्टी मेरी कुटिया है, काल तख्त है, मेरा राज सिंहासन है। मैं राजा बनकर बैठती हूँ। एक एक कर्मेंद्री का चार्ज लेती हूँ। हमसे ये पावरफुल वाइब्रेशंस पूरे ब्रेन में, बॉडी में, बॉडी के एक एक सेल में भर गए हैं। हम मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। इस तन का भी शुक्रिया करते हैं जिसमें बैठकर एक जन्म में सारे जन्मों के लिए अविनाशी कमाई जमा कर रहे हैं, अविनाशी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। पढ़ाने वाला स्वयं निराकार पिता परमात्मा आया है, जो आकर के इस समय हमें भी निराकार बना रहा है। वो निराकार साकार में आया है, साकार में आकर के हमें भी निराकार बनाता है। हमें सारे ड्रामा का राज समझाता है। हमें अपना कंप्लीट वर्षा देता है। हमें मानस से देवता बनाता है। हमें सब दर्शन चक्रधारी बनाता, स्वराज्य अधिकारी बनाता। 5000 वर्ष पहले हम अपने घर परमधाम में थे। आ जाएं मन बुद्धि से फर्स्ट फ्लोर पर निराकारी दुनिया। देखें अपने निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप को। मैं अकाल मूर्त आत्मा हूँ और मेरा पिता भी अकाल मूर्त है। ये हमारा असली घर है, हम आत्माओं का घर है। फिर सबसे पहले जब हम इस घर से नीचे खेल खेलने जाते हैं तो ये सृष्टि हमारे लिए परमात्मा सुंदर स्वर्ग रचते हैं, सुखों की दुनिया, सतयुगी दुनिया, सोने की दुनिया। हम परमात्मा के बच्चे जब इस सृष्टि पर आते हैं तो हम भी गुणों शक्तियों से भरपूर होकर आते हैं। हमारी बैटरी फुल चार्ज होती तो हम भी सर्वोत्तम बनकर आते। तो हम सत्तो प्रधान दुनिया है, आत्माएं हम भी सत्तो प्रधान है। सोने की दुनिया, सुखों की दुनिया, जिसे बेहेश्त पैराडाइज कहा जाता है, जो भारत में ही होता है। हम भी इस सृष्टि को कुछ देने के लिए आते, लेने के लिए नहीं। सृष्टि में पांच तत्व भी
अपनी फुल परफेक्शन में हमारे अनुकूल हमें सुख देने वाले हैं, जहाँ पर दुख का नामो निशान नहीं। हम 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम हिंसक परमो धर्म वाले हम सो देवता समृद्धि स्वरूप सुख स्वरूप 8 जन्म सतयुग में लेते, 2 कलाएं कम होती, वही सृष्टि सतयुग से त्रेता युग बन जाती। यहाँ पर भी हम बहुत सुख देखते हैं। अपनी मर्जी से शरीर लेते और छोड़ते, कभी भी अकाले मृत्यु नहीं होते, क्योंकि हमारे पिता का स्थापन किया हुआ शिवालय है। ऐसे 2 युग 2500 वर्ष हम देवता स्वरूप में पार्ट प्ले करते, आधा कल्प संपूर्ण सुख भोगते, फिर धीरे धीरे आत्मा पर देह का प्रभाव पड़ता जाता। हम देह के प्रभाव में आ जाते, अपने सम्मान से उतर जाते, तो देव विमान में आते, तो वही सृष्टि त्रेता युग से द्वापर युग बन जाते। यहाँ से सारा खेल बिगड़ जाता, हमारी गिरती कला शुरू हो जाती और रावण राज्य शुरू हो जाता। हम अपनी कर्म इंद्रियों के गुलाम हो जाते और 5 विकारों के वश होने लगते। जहाँ से ही हम भक्ति शुरू करते, उस एक पिता को याद करना शुरू करते जो संगम युग पर हमें सोने जैसा बना कर गया। फिर उसके लिए सोने का मंदिर बनाते, हीरे का लिंग बनाकर उसकी पूजा चालू करते। एक की याद अभ्यवचारी याद। फिर धीरे धीरे अपने में गुणों शक्तियों को मिस करते, ऐसे गुणों शक्तियों वाले देवी देवताओं की मूर्तियां बनाकर मंदिरों में पूजा चालू कर देते, तो पूज्य से पुजारी बन जाते। ऐसे 21 जन्म हम द्वापर युग में लेते, फिर और देवमान बढ़ता ही जाता। इस देह और देह के संबंधों को हम सच समझ लेते, इस चक्कर व्यूह में हम फंस जाते। ऐसा फंसते गहरे दलदल में फंसते जाते, शरीर बदलते जाते, कलाएं कम होती जाती, आत्मा विषय विकारों में गोते खाती जाती, सीढ़ी नीचे ही उतरती जाती। भक्ति भी जो एक पिता की शुरू करते, धीरे धीरे अंधश्रद्धा वाली हो जाती। उस ऊपर रहने वाले पिता को सर्वव्यापी कहकर ठिक्कर बितर कण कण में तेरे मेरे में कह देते। तो बाबा कहते कितनी गलानी करते, जो पिता इतना ऊंचा कर बनाता है उस पिता को कैसे कण कण में कह देते। लेकिन वो हमारा रहम दिल मर्सीफुल पिता जब देखता है ऊपर से मेरे बच्चे जो इतना सुंदर खेल खेल रहे थे, सुखों की दुनिया सी थी, सोने की दुनिया, तो देवता कहलाते थे, अब कैसे लेवता बन गए हैं, भिखारी बन गए हैं, कोई शक्ति नहीं रही, कर्मेंद्रियों के गुलाम हो गए हैं। हमारा रहमदिल पिता अपना पावन धाम छोड़ इस पति दुनिया में पराये तन का आधार लेकर फिर से हमें मिलने आता है और आकर के फिर से हमें वही सच्चा ज्ञान सुनाता है, जिससे फिर से आत्मा पावन बनती है। वो आकर के ऐसी समझ देता है जिससे फिर से हम सर्वोत्तम बनते हैं, फिर से हम मानस से देवता बनते हैं। वो आकर के हमें हमारी ही कहानी सुनाता है, हमारे लिए आकर के ईश्वरी यूनिवर्सिटी स्थापन करता है। मन बुद्धि से आ जाते हैं अपने मीठे मधुबन हिस्ट्री हॉल में, बाप दादा के सन्मुख बैठते, बाप दादा से दृष्टि लेते हैं कि पापा ने ही आकर के हमारी बंद बुद्धि का ताला खुला है, हमें समझ दी है कि बच्चे मैं तुम्हारा सच्चा सच्चा संबंध हूँ, तुम आत्माएं मुझसे बिलोंग करती हो, मैं तुम्हारा पिता हूँ। बाबा कहते मैं ही एक कल्याणकारी हूँ, कि सर्वात्माओं का कल्याणकारी होने कारण बाबा कहते मुझे भोलानाथ शिव महादेव कहते हैं। तो बाबा कहते मैं ही सारी सृष्टि का दुखारता सुख करता हूँ, कि बाबा द्वारा ही सुख शांति पवित्रता का बड़ा हक मिलता है। शांति में फिर कोई कर्म बंधन का हिसाब किताब नहीं रहता। बाबा कहते परंतु ये दोनों वस्तु पवित्रता के आधार पर रखते हैं। जब तक पिता की परवरिश का पूर्ण वर्षा लें, पिता से सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तब तक वो वर्षा मिल नहीं सकता। तो बाबा कहते
ब्रह्मा के ऊपर भी कितना बड़ा काम है। मलेच्छ 5 विकारों में मैली अपवित्र आत्माओं को गुलगुल बनाते हैं। जिस अलौकिक कार्य का उजरा फिर सतयुग का पहला नंबर श्री कृष्ण पद मिलता है। तो बाबा कहते अब देखो उस पिता के साथ तुम्हारा कैसा संबंध है, तो कितना बेफिक्र और खुश होना चाहिए। तो बाबा कहते अब हर एक अपनी दिल से पूछे। हम उनको पूर्ण रीति हो चुके हैं और बाबा से ज्ञान का तिलक लेकर आ जाते हैं बाबा के कमरे में। बाबा से दृष्टि लेते हर संबंध का सुख बाबा से लेते हैं। इस 5 तत्वों की दुनिया में भले हमने कितने संबंध बनाए, लेकिन वो शरीरों के संबंध परिवर्तनशील हैं। शरीर बदलता सब कुछ बदल जाता, लेकिन मैं आत्मा परमात्मा से बिछड़कर सृष्टि पर आती हूँ और फिर से हमारा पिता हमें घर ले जाने के लिए आता है। तो बाबा कहते सोचना चाहिए कि जब परमात्मा बाप आया है तो उनसे हम कंप्लीट वर्षा ले लेवें। स्टूडेंट का काम है संपूर्ण पुरुषार्थ कर स्कॉलरशिप लेना, तो हम पहला नंबर लॉटरी क्यों ना विन करें। बाबा कहते वह है विजयमाला में परोया जाना। बा, तो बाबा कहते ऐसे हमारा उस बाबा के वर्षे पर पूरा अधिकार है, हर बच्चे का हक है। तो हर बच्चा उससे बिलोंग करता है, तो बाबा से पूरा पूरा कंप्लीट वर्षा लेते। सर्व संबंध का सुख एक बाबा से लेते। बाबा से सर्व संबंधों के सुखों से भरपूर होते। चलते हैं बाबा की कुटिया में, बाप दादा के सन्मुख बैठे दृष्टि लेते। बाबा ने आकर सारे चक्कर का ड्रामा का राज समझाया, हमारी सारी नाराजगियां दूर के हमें समझ आ गई ये बना बनाया ड्रामा है। इस ड्रामा में कुछ भी गलत नहीं है, सब कुछ एक्यूरेट है इस ड्रामा में। बाबा कहते ये खेल है, इसे खेल समझ कर खेलो। ये उल्टा झाड़ है जो इसका बीज बाबा है, हम इसके एक्टर्स हैं। तो अपनी एक्ट करनी है, लेकिन कभी भी किसी भी बात में कंफ्यूज नहीं होना है, अटकना नहीं है, लेकिन न्यारा और प्यारा रहना है। क्योंकि ये केवल खेल है, सीन आता सीन जाता है, लेकिन किसी सीन में अटकते नहीं हैं। हमें भी बाबा की एक एक बात पर अटल निश्चय है। हम निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्माएं हैं। सारे फिक्र सारे बोझ बाबा को देकर बेफिक्र बादशाह बन गए हैं। तो बाबा कहते ऐसी नहीं 2 लड्डू पकड़कर बैठ जाना कि जहाँ का भी हद का सुख लूं और वहाँ भी बैकुंठ में कुछ ना कुछ सुख ले लेवें। ऐसे बाबा कहते विचारवान को मध्यम और कनिष्ठ पुरुषार्थी कहेंगे, ना कि सर्वोत्तम पुरुषार्थी। जब बाप देने में आनाकानी नहीं करता तो लेने वाले क्यों करते हैं। बाबा कहते इसीलिए गुरु नानक देव जी ने भी कहा परमात्मा तो दाता है समर्थ है, मगर आत्माओं को लेने की भी ताकत नहीं। बाबा ने कहा कि देंदा दे लेंदे थक पाए, कि देने वाला देता नहीं थकता है, लेकिन लेने वाले थक जाते हैं। तो बाबा कहते ऐसे थकना नहीं है। जितना जितनी देर जीना है ज्ञान अमृत पीना है, बाबा से प्राप्तियों से भरपूर होना है। जैसे बाबा कितनी हम पर मेहनत करता है। बाबा कहते फिर भी माया कितना बिगन डालती है। बाबा कहते अब माया का राज्य समाप्त होने वाला है। अब माया ने सारा सार निकाल दिया है, तभी परमात्मा आता है। उसमें सब रस समाया हुआ है, उनसे सभी संबंधों की रसना मिलती है। तो बाबा कहते इसलिए उस पर बलिहार जाना है। इस समय का ही ये गायन है, तो उससे सच्चा संबंध जोड़ना है। बाबा को सारे फिक्र सारे बोझ दे करके बेफिक्र बादशाह बन जाते। तो आ जाते हैं टावर ऑफ पीस, शांति स्तंभ। हमारे मीठे प्यारे ब्रह्मा बाबा का यादगार है। नंबर 1 की आत्मा कैसे निराकार शिव बाबा से का रथ बना और बाबा पर पूरा पूरा बलिहार गया। एक्यूरेट बाबा को फॉलो किया, जैसे बाबा ने कहा वैसे ही किया। तो नंबर 1 में गया, शांति का स्तंभ बना, शक्ति का स्तंभ बना। ऐसे ही हम खुद को चेक करते हैं।
वो ही ज्ञान हम ले रहे हैं, वो ही पुरुषार्थ हम कर रहे हैं। कितना हम इस देह में रहते देह के भान से मुक्त होते हैं, कितना हम इस पुरानी दुनिया से, पुराने संस्कारों से, पुराने संसार से मुक्त हुए हैं। बाबा कहते जी दो ही लीकेज हैं, एक पुराना संसार और संस्कार। क्योंकि संसार में ही संबंध और संस्कार सब कुछ आ जाता, तो बाबा कहते चेक करो, इस लीकेज को बंद करो, ये पुराने संस्कारों का ही संस्कार करो। और बुद्धि पुराने संसार के कर्षणों में जाती है, तो पुराने कर्षणों से बुद्धि को निकालो। ग- कर्मेंद्रियां जीत बनो, अतीन्द्रिय सुख के झूलों में झूलो। कि कोई भी कर्मेंद्री हमें धोखा नहीं दे, कोई भी कर्मेंद्री चंचलता नहीं करे। मन बुद्धि संस्कारों को भी मालिक बनकर के चलाते हैं। मैं आत्मा राजा हूँ, मालिक हूँ। इस समृद्धि से फरिश्ता बनकर उड़ चले ऊपर, इस पांच तत्वों की दुनिया से परे, आवाज की शोर की दुनिया से दूर, ग्लोब के ऊपर चांद सूरज तारागण क्रॉस करते देखें सामने बाप दादा सूक्ष्म वतन में बाहें फैलाए हमारा इंतजार करते। हम उमंग उत्साह के पंख लगाए पापा के पास पहुंचते, पापा प्रकाश की बाहों में भरते। हम बच्चों को बहुत प्यार देते। बाबा कहते आओ मेरे मीठे लाडले बच्चे, मेरे सिकी लदे बच्चे, मेरे नैनों के नूर सिर के ताज बच्चे। हम भी पूरी कागरता के साथ एक रस होकर बाबा के पास आकर बैठते और बाबा को गुड मॉर्निंग करते, बहुत शुक्रिया करते। बाबा बहुत स्नेह भरी दृष्टि देते। और आज मम्मा डे है तो बाबा को हैप्पी मम्मा डे कहते। और देखें मम्मा भी हमें दृष्टि दे रहे हैं कि जैसे बाबा, हम कहते बाबा जैसे मम्मा को बनाया हमें भी बनाओ। और बाबा हमें उसके लिए इतनी हम पर मेहनत करते हैं, हर रोज शिक्षाएं देते हैं, फिर हमने खुद में धारण करना है। बाबा कहते ऐसे नहीं कहना कि ये तो 21 जन्म का सुख है। बाबा कहते तो परमात्मा के साथ इतना संपूर्ण संबंध जोड़ना है जो 21 जन्म के लिए सुख प्राप्त हो जाए। बाबा कहते ये पुरुषार्थ की सिद्धि है, परंतु 21 जन्म का नाम सुन ठंडे मत पड़ जाना। ऐसे नहीं सोचना कि 21 जन्मों के लिए इतना इस समय पुरुषार्थ भी करें फिर भी 21 जन्म के बाद गिरना ही है। तो बाबा कहते सिद्धि क्या हुई, परंतु ड्रामा के अंदर आत्माओं की जितनी सर्वोत्तम सिद्धि मुकर्रर है वो तो मिलेगी। बाप आकर के हमें संपूर्ण स्टेज पर पहुंचा देता, परंतु हम बच्चे बाबा को भूल जाते हैं। तो बाबा कहते फिर जरूर गिरेंगे, इसमें बाप का कोई दोष नहीं है। अब कमी हुई तो हम बच्चों की, सतयुग त्रेता का सारा सुख इस जन्म के पुरुषार्थ पर आधार रखता है। तो क्यों ना संपूर्ण पुरुषार्थ कर अपना सर्वोत्तम पाठ बजाएं, क्यों ना पुरुषार्थ कर वे वर्षा ले में। पुरुषार्थ मनुष्य सदा सुख के लिए ही करता है, सुख दुख से न्यारे होने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करता। तो बाबा कहते ड्रामा के अंत में परमात्मा आए, सभी आत्माओं को सजा दें, पवित्र बनाए, पाठ से मुक्त करेंगे। ये तो परमात्मा का कार्य है, वो अपने मुकर्रर समय पर ही आते हैं। बाबा कहते अब जब आत्माओं को फिर भी पाठ में आना ही पड़ेगा तो क्यों ना सर्वोत्तम पाठ बजाएं। बाबा कहते मनुष्य सृष्टि को सुखदाई बनाने वाला बाप जानता है कि मनुष्य सृष्टि सुखदाई कैसे बनेगी। जब तक आत्माएं स्वच्छ नहीं बनी है तब तक संसार सुखदाई नहीं हो सकता। इसलिए बाबा कहते वो आकर के पहले पहले आत्माओं को ही स्वच्छ बनाते हैं। अभी आत्मा को की इम्प्योरिटी लगी है तो पहले उस इम्प्योरिटी को निकालना है, फिर आत्मा के बल से हर चीज से उनको तमो प्रधानता बदल करके सत्व प्रधानता होगी। तो बाबा कहते जिसको कहेंगे कि सभी गोल्डन एज में आ जाते हैं, तो ये तत्ववादी सब गोल्डन एज स्टेज में आ जाते हैं। लेकिन बाबा कहते पहले आत्मा की स्टेज बदलती है। तो आत्माओं को बदलाने वाला अर्थात आत्माओं को प्यूरिफाइड बनाने वाला फिर अथॉरिटी वो है।
बाबा कहते कि अभी दुनिया बदलती जा रही है, पहले तो अपने को बदलना है। जब हम बदलेंगे, हम अपने को बदलेंगे, तब उसके आधार से दुनिया बदलेगी। अगर अभी तक हमारे में फर्क नहीं आया, अपने को ही नहीं बदला है, तो दुनिया कैसे बदलेगी। इसलिए बाबा कहते अपनी जांच रोज करो। जैसे पोता मेल रखने वाले रात को अपना खाता देखते हैं, तो आज क्या जमा हुआ, सब अपना हिसाब रखते हैं। तो ये भी अपना पोता मेल रखना है कि सारे दिन में हमारा कितना फायदा रहा, कितना नुकसान रहा। अगर नुकसान में कुछ ज्यादा गया, तो फिर दूसरे दिन के लिए फिर खबरदार रहना है। इसी तरह से अपना टेंशन रखने से फिर हम फायदे में जाते। अपनी अपनी जो पोजीशन है उसको पकड़ते चलेंगे, तो ऐसी जांच रखते अपने को बदला हुआ महसूस करना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम तो देवता बनेंगे, वह तो पीछे बनेंगे, अभी जैसे हैं वैसे ठीक हैं। नहीं, बाबा कहते अभी से वह देवताई संस्कार बनाने हैं। अभी तक जो पांच विकारों के वश संस्कार चलते थे, अभी देखना है कि उन विकारों से हम छूटे हैं। तो बाबा कहते हमारे में जो क्रोध आदि था वह निकलता जाए, लोभ या मोह आदि जो था वह सब विकारी संस्कार बदलने हैं। बाबा कहते अगर बदलते जा रहे हैं तो छूटते जा रहे हैं, तो मानो हम बदलते जा रहे हैं। अगर नहीं छूटते हैं तो समझो कि अभी हम बदले नहीं हैं। तो बदलने का फर्क महसूस होना चाहिए, अपने में चेंज आनी चाहिए। ऐसे नहीं कि सारा दिन विकारी खाते में ही चलते रहें, बाकी समझे कि हमने अच्छा कोई दान पुण्य किया बस। बाबा कहते हमारा जो कर्म का खाता चलता है उसी में हमको संभालना है। बाबा के पास इमर्ज करेंगे अपने परिवार के सभी मेंबर्स को, उनको भी पावरफुल संकल्प देते हैं। तुम बहुत अच्छी आत्माएं हो, तुम्हारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तुम्हारी बुद्धि स्वच्छ है, मन शांत है, शीतल है और शक्तिशाली है। बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर देखें। मन बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस के साथ जुट गया है। सच्चा साथी मिल गया, सच्चा रास्ता मिल गया। सारी क्लैरिटी बुद्धि में आ गई है, बुद्धि ज्ञान रत्नों से भर गई है। बाबा रूहानी सर्जन, वैद्यों के वैद्य, ग्रेटेस्ट हीलर हैं। बाबा के पास इमर्ज करते हैं अपने भाई बहनों को, जिनको भी कोई भी प्रकार के जीवन की परीक्षाएं आए, बाबा की पावरफुल हीलिंग एनर्जी से सभी के मन मजबूत शक्तिशाली बन गए हैं। संबंधों में हार्मनी यूनिटी आ गई है। और जो भी हमारे भाई बहन मन और तन से पीड़ित हैं, सभी पूरी तरह से स्वस्थ निरोगी बन गए हैं। और हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, सबका भला हो, सब सुख पाएं। ये हमारे दिल की दुआ है। और हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, दो युगों से खुद को भूले, कितना घाटा खाया, हम बेकारों के वश हो गए। हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प मात्र भी दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबसे क्षमा चाहते हैं। अगर कभी किसी ने हमें किसी जन्म में कोई दुख दिया हो, तो सच्चे दिल से समझ के सहित सबको क्षमा करते। हिसाब खत्म, किताब बंद, किले शिकवे दूर, अकाउंट जीरो। आगे से श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करेंगे। हर आत्मा के लिए हमारे दिल में शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं हैं, रिस्पेक्ट है, रिगार्ड है, दुआएं हैं। सबका भला हो, सब सुख पाएं, ये हमारे दिल की दुआ है। बाबा कहते कि अपना पूरा मेल रखना चाहिए। सोने से 10-15 मिनट पहले अपने को देखना चाहिए कि सारा दिन हमारा कैसा बीता। बाबा कहते कई तो नोट भी नहीं करते, क्योंकि पिछले पापों का जो सिर पर बोझ है उसे भी मिटाना है। उसके लिए बाप का फरमान है, मुझे याद करो। तो वह भी हमने कितना समय याद किया। बाबा कहते क्योंकि ये चार्ट रखने से दूसरे दिन के लिए सावधान रहेंगे।
ऐसे सावधान रहते रहते फिर सावधान हो जाएंगे, फिर हमारे कर्म अच्छे रहते चलेंगे, और फिर ऐसा कोई पाप नहीं होगा। तो पापों से ही तो बचना है। बाबा कहते फिर ऐसी अपने में ताकत भरनी है कि बाबा ने आकर के सारे राज समझा दिए हैं। हमने खुद को जान लिया है। बाबा कहते आने वाले की पोजीशन के साथ खुद की पोजीशन अथवा पद को भी जान सकते हैं। तो बाबा कहते तुम मेरा जलवा देखना चाहते हो, मैं चाहूँ तो 1 सेकंड में विनाश करा सकता हूँ, परंतु करता नहीं हूँ, क्योंकि विराट फिल्म अनुसार जो जो कर्तव्य जिस जिस द्वारा जैसे प्ले होने का है वह अवश्य प्ले होंगे। बाबा कहते अव्यक्त प्रभु अनादि कायदे कानून को जानने वाला है, अनादि कायदों की पहचान कर देता है। तो बाबा कहते जे सारी सृष्टि का अनादि खेल स्टेज पर प्ले होता है, तो प्रैक्टिकल प्ले होने में समय लेता है। अगर इतने वर्षों का खेल 1 सेकंड में पूरा कर दूं तो बाकी खेल क्या चले। तो जो जो तकलीफ जैसे जैसे देखनी अथवा सहन करनी है वो वैसे ही उसी अटपटे राज से रिपीट होती है। ये अटपटी रिपीटेशन है, जिसको जिसको हे प्यारी आत्माएं उनको हर्षित रह कर की करके देखना है। बाबा कहते इस विराट ड्रामा के सभी पार्ट टेस्ट लेने वाले बने हुए हैं। इस खेल को चलाने वाला अगर चाहे तो 1 सेकंड में इस ड्रामे को ड्रॉप कर फिर नए सिरे से शुरू कर देवे, परंतु करता नहीं है, क्योंकि ईश्वर को भी इस साधारण रीति से कर्तव्य चलाना पड़ता है। स्वयं सर्वशक्तिवान निराकार ईश्वर साकार में है, परंतु साधारण वेश में है। यही तो भूल भुलैया का खेल है, जिसको जो जाने वही जानी जानन हार है। तो बाबा आकर के सारी डिटेल समझाते हैं। हम कहते बाबा इस लंबे चक्कर में जो भी आत्माओं ने हमें साथ दिया, सुख दिया, हर जन्म के हमारे माता पिता बहन भाई मित्र संबंधी गुरु टीचर शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया। उनके साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। वो आत्माएं जहाँ भी पार्ट प्ले कर रही हों उनको भी बहुत सुख मिले, सबका भला हो, सब सुख पाएं, ये हमारे दिल की दुआ है। और अपने बाबा का तो हम कितना ना शुक्रिया करें। इतनी बड़ी अथॉरिटी, सारी सृष्टि, सारी प्रकृति, तीनों लोकों का मालिक, खंडों ब्रह्मांडों का मालिक, इतना ऊंचा जिससे ऊंचा कोई और नहीं। इतनी बड़ी अथॉरिटी ने आकर के हमें लाखों करोड़ों आत्माओं में से चुना है। कोटों में कोई, कोई में भी कोई, उसे हम पसंद आए हैं। इस कलयुग के घोर अंधकार से निकालकर हमें मखमली गोद में बिठाया, ज्ञान रत्नों वरदानों शक्तियों से हमारी पालना कर रहा है। हम धारणा स्वरूप अनुभवी मूर्त शक्तिशाली बनते जा रहे हैं। बीती बातों को बिंदु लगाते, बिंदु बन बिंदु बाबा को याद करते, हमारी भाग्य की बिंदियां बढ़ती जाती। जो हुआ बहुत अच्छा, जो हो रहा बहुत अच्छा, जो होगा अच्छे ते अच्छा। हम वदेही अशरीरी आत्म अभिमानी आत्माएं हैं। रोना रूसना रूठना प्रूफ, निर्बलता नाजुकता कोमलता प्रूफ आत्माएं हैं। नीचे सारे विश्व की आत्माओं को दुआएं देते हुए सबका भला हो, सब सुख पाएं, सभी के मन के तन के कला कलेश रोग शोक सदा के लिए समाप्त हो जाएं। इस स्मृति से उठ चलते हैं ऊपर, आ जाते हैं अपने निराकारी दुनिया में, परम धाम निर्वाण धाम ब्रह्मलोक शांति धाम मूल वतन। ये कितना सुंदर कितना प्यारा हम आत्माओं का घर। इस घर में हम सभी आत्माएं सितारों के रूप में रहते हैं। इस घर में ना तो कोई संकल्प है, ना कोई विचार है, ना कोई आवाज है। आवाज की दुनिया से हम पार हैं। हम सत्य चित आनंद स्वरूप हैं, निराधार हैं और स्वतंत्र हैं। सामने देखते अपने परम पिता परमात्मा परम ज्योति को, ऑलमाइटी अथॉरिटी निराकार शिव बाबा अपने बाबा के बिल्कुल समीप आकर के बैठ गए हैं।
बाबा के पास बैठे दृष्टि लेते अंदर ही अंदर अपने आप को पद्मा पदम भाग्यशाली अनुभव करते हैं कि ऐसा पिता मिला है जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही है, जिसकी एक झलक की सारी दुनिया प्यासी है। तो वो पिता ने आकर के हमें अपना बनाया, उसके साथ हमारा पर्सनल संबंध बना है, वो हमारा हो गया है, हम उसके हो गए हैं। वो आकर के हमें स्थैर्य बनाता है, आकर के हमें प्रेरणाएं देता है, अपना संपूर्ण रीति से हमें सारा ज्ञान देता है, अपने ज्ञान दे करके हमें ज्ञान स्वरूप बनाता है। तो अपनी सारी ताकत हम में भर देता है। हम भी बाबा से सारा ज्ञान बुद्धि में भरते तो बाबा के समान बनते, समीप बनते, और बाबा से सारा ज्ञान बुद्धि में भर करके उसको धारणा में ला करते के उसका स्वरूप बनते, कांटों से फूल बनते, गुलगुल बनते, कर्मेंद्रियां जीत बनते, अंतर्मुखी रह करके अपने आंतरिक स्वरूप को देखते तो अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहते। तो बाबा कहते जैसे जो बच्चे लाडले होते हैं उनको झूले में झुलाते हैं, ऐसे सर प्राप्ति संपन्न ब्राह्मणों का झूला अतीन्द्रिय सुख का झूला है। इसी झूले में सदा झूलते रहो, कभी भी देह विमान में नहीं आना है। बाबा कहते जो झूले से उतरकर धरती पर पांव रखते हैं वो मैले हो जाते हैं। ऊंचे से ऊंचे बाप के स्वश बच्चे सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते मिट्टी में पांव नहीं रख सकते हैं। कि देह अभिमान में आना, मिट्टी में पांव रखना, और सदा अतीन्द्रिय सुख के झूलों में झूलना। मैं आत्मा हूँ और मेरा पिता परमात्मा है, सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहते। अगर देह अभिमान आया तो ये मिट्टी है, इसमें आत्मा मैली हो जाती है। तो बाबा कहते ऐसे कितना जितना भी त्याग करते जाते उतना ही देह अभिमान भी छूटता जाता कि मैं त्यागी हूँ। इस अभिमान का त्याग ही सच्चा त्याग है कि जो कुछ करते हैं किसी भी चीज का अभिमान नहीं है, कि सच्चा त्याग ही ये है। तो बाबा कहते सदा अंतर्मुखी रहो। जब स्वयं को अकाल मूर्त आत्मा समझेंगे तब अकाले मृत्यु से, अकाल से, सर्व समस्याओं से बच सकेंगे। बाबा कहते मानसिक चिंताएं, मानसिक परिस्थितियों को हटाने का एक ही साधन है, अपने इस पुराने शरीर के भान को मिटाना। देह अभिमान को मिटाने से सर्व परिस्थितियां मिट जाएंगी। जितना जितना हम देह से न्यारी मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा अविनाशी हूँ, इस भान में रहते हैं, उतना उतना ही हमारे अंदर की सारी मानसिक परिस्थितियां, चिंताएं अपने आप खत्म हो जाती, क्योंकि हमें समझ आ जाती हम आत्मा हैं, हम ये देह नहीं हैं। तो देह के भान से मुक्त हो जाते, न्यारे और प्यारे हो जाते, सदा मन बुद्धि को उस सर्वशक्तिवान के साथ लगा कर के रखते तो सदा उसकी शक्तियों को खुद में भरते रहते। और जितना उसकी शक्तियों को खुद में भर करके रखते उसके समाप समीप उसके समान बनते जाते। तो बाबा से इस समय संगम युग पर हमारा हक है, जितना चाहे अपने आप को भर सकते हैं। बाबा कहते मैं तो एक समय पर एक जैसा ज्ञान सबको देता हूँ, बच्चे लेने में नंबरवार बन जाते हैं। बाबा के साथ कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठे सारे कल्प वृक्ष की आत्माओं को बाबा के स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते हैं। हर धर्म की आत्मा को, लास्ट पत्ते रूपी आत्मा को भी बाबा के स्नेह और शक्तियों का जल देते हैं। हम ला, हमारा ग्लोब दुख, भय, चिंता, शांति के कारण काला हुआ, पूरे ग्लोब पर बाबा के प्रेम की, सुखों की, शांति की किरणें देते हमारा ग्लोब फिर से जगमगा उठा है। दुख, भय, चिंता, शांति के जर्म सदा के लिए समाप्त हो गए हैं। प्रकृति के पांचों तत्वों ने 5,000 वर्ष से मां बनकर हमारी कितनी पालना की है।
प्रकृति के पांचों तत्वों को, नौ ग्रहों को बाबा की पवित्रता की, शांति की किरणें देते हैं। बहुत शुक्रिया भी करते हैं। किसी भी दुरुपयोग दुर्वरतों के लिए क्षमा याचना करते हैं। सारे विश्व के हॉस्पिटल्स में या घरों में कहीं भी कोई भी हमारे भाई बहन किसी भी कारण पीड़ित हैं, तन से मन से, सभी को बाबा की हीलिंग एनर्जी देते हैं, कि सभी को शक्तियों की, शांति की किरणें देते हैं। जो भी भाई बहन तन से, मन से, धन से, संबंधों से, नेचुरल कैलेमिटीज के कारण, देश के वाद विवादों के कारण, वॉर के कारण, और जो भी एक्सीडेंट्स इंसिडेंट्स हुए हैं उनके कारण पीड़ित हैं, सभी को हिम्मत की, शक्तियों की किरणें देते, कि सभी के मन के, तन के रोग शोक, चिंताएं, पीड़ाएं सदा के लिए समाप्त हो जाए, सबका भला हो, सब सुख पाए। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, सबके हिसाब किताब सूली से कांटा बन जाए, सबके चित्त को चैन मिले, रूहों को राहत मिले, तपते हृदय शांत हो जाएं, सबके दिलों को राम देने वाला दिलाराम बाबा सबके दिलों में बस जाए। जो भी भक्त आत्माएं भगवान को ढूंढ रही, पुकार रही, जप तप पाठ पूजा व्रत नेम दान पुण्य तीर्थ यात्राएं कर रहे, सबको सबकी भक्ति का फल ज्ञान मिल जाए, सदगति मिल जाए। बाबा का हाथ पकड़कर हम सभी फरिश्ते चलते हैं सारे विश्व का भ्रमण करने। विश्व के कोने कोने में, चारों ओर, हर देश शहर गांव गली मोहल्ले घर घर में एक एक आत्मा को पिता परमात्मा के प्रेम की, सुखों की, शांति की, शक्तियों की किरणें देते हैं, और सभी को पिता परमात्मा के आने का संदेश देते हैं। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे बहनों भाइयों, उठो, जागो जागो, इस अज्ञानता के अंधकार से अपने आप को जानो, अपने परम पिता परमात्मा को जानो, अपने अंदर की सच्ची शांति, सच्चे सुख को अनुभव करो। जो सुख शांति संसारिक रसों से, कर्म इंद्रियों के रसों से, व्यक्तियों में, वैभव वस्तुओं में, बातों में, संबंधों में ढूंढ रहे हो, वो तो टेम्परेरी फिजिकल लेवल का रस है। लेकिन हमारा सच्चा सुख तो आत्मा का अपना आंतरिक सुख है। ये बाहर के सुख तो जन्म जन्मांतर हमने कितने इकट्ठे कर लिए, लेकिन फिर भी आत्मा एक खोज में है, एक प्यास में है, क्योंकि आत्मा की तृप्ति केवल पिता परमात्मा से है, और वो इस समय संगम युग पर प्रैक्टिकल में आया है, आकर के हमें सर्वोत्तम बना रहा है। तो सबको निमंत्रण है, सभी आओ, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये कल्प कल्पांतर की बाजी है, जन्म जन्मांतर की बाजी है। भाग्य विधाता भाग्य बांट रहा है, फिर कोई लहना नहीं दे हमारा पिता आया, तुम्हें मालूम था हमें बताया नहीं। देखते घर घर एक एक आत्मा को हमारा संदेश पहुंच गया, हर आत्मा की ज्योति जग गई, हर आत्मा कह रही मेरा बाबा आ गया। चारों ओर परमात्म शक्तियां फैलाते, वापस लौटाते अपने घर में। देखे कौन आया सवेरे सवेरे, किसका प्रकाश हुआ है अमृत वेले। हमारा निराकार पिता परमात्मा शिव बाबा भोलानाथ का प्रकाश हुआ है। बड़ा बाप आया, बड़ा गिफ्ट लेकर आया, हथेली पर भेस्ट ले आया, हमें कांटों से फूल बनाने आया, गुलगुल बनाने आया, हमें अतीन्द्रिय सुख के झूलों में झुलाने आया, अंतर्मुखी बनाने आया। ऐसे पिता को परिवार के एक एक मेंबर से मिलाएं। बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर देखें, उनके मस्तक में भाग्य का सितारा चमक रहा है। जो पिता इतने सुख घनेरे देकर के जाता है, हमें कैसे सारे ड्रामा का चक्कर का राज समझाता। जब हम फिर से कर्म बंधनों में फंस जाते, हम कर्म बंधनों से हमें मुक्त करता, दे और दे के भान से मुक्त करता, हमें इस ड्रामा के सारे राज समझाता, हमें अपने सारे गुण ज्ञान शक्तियों का खजाना खोल कर देता, और कैसे हमें हद की बातों परिस्थितियों से, देह रूपी मिट्टी से न्यारा कर देता।
ऐसे पिता को उसकी सच्ची पहचान के साथ, खुद की सही पहचान के साथ बहुत प्यार से भोग स्वीकार करवाते हैं। हम अपने बाबा को फूल ऑफर करते, फल ऑफर करते, जल ऑफर करते, जो भी आपके दिल की भावना हो। हमारा पिता तो निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं है, लेकिन हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोग नाय मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, अपने दे अभिमान का, अपने पुरानेपन का, जो भी हम में विकार आ गए हैं उनका, अपनी देह रूपी मिट्टी में आने के संस्कारों का बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते बाबा ये घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां, तन मन धन सब कुछ आपका, हम भी आपके, एक आप हमारे। ये हम सच्चा सौदा करते, जो दाता वरदाता भाग्य विदाता किसी बंधन में नहीं बनता, जन्म मन के बंधन से भी मुक्त है। हम बच्चे से एक जन्म उस पिता को अपने प्रेम की डोर में बांध लेते हैं, तो हर जन्म वो हमें साथ देने के लिए बंध जाता है। वो प्रेम की डोर है कि इस समय उससे सब रस लेने हैं, एक रस हो जाना है, बाकी सब तरफ से मन बुद्धि को समेट लेना है, तो हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे संबंध सभी के साथ बहुत अच्छे हैं। हमारे संबंधों में रूहानियत है, एक्सेप्टेंस है। हमारा घर स्वर्ग है, पिता परमात्मा का घर है। हम सदा उसकी छत्र छाया के नीचे सेफ हैं। हमारा घर परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ हैं, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।